जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 आईसीएस, उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हम पढ़ रहे थे। तो मीडियन तक हमने सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी और उसकी डेफिनेशन भी। आज जो टॉपिक है हमारा वो मोड और वेटेड मीन का है। चूँकि चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास एक और जो डेफिनेशन भी और एक न्यूमेरिकली भी मेथड आ जाता है, वो वेटेड मीन है। जब हमारे पास वैल्यूज़ के साथ उसके वेट्स भी गिवन होते हैं तो हमने उसकी एवरेज फाइंड करने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज़ करनी होती है वो है वेटेड मीन। तो उससे पहले मोड डिस्कस करेंगे। मोड की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल इसकी बता देता हूँ कि एक तो ये बात होती है कि ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होता है। हम बात करें अगर क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, तो ऐसा डाटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर नहीं जिसकी होती आम तौर पे, उसको हम कहते हैं। जैसे हम कहें कि किसी की आंखों का जो कलर है वो ब्राउन है, तो ये एक क्वालिटेटिव डाटा है। फ़र्ज़ करें कि हम सर्विस वाली जो शूज़ हैं हमारे पास, जूता मिल जाते हैं, तो वो उसमें अगर जो जूता मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अवेल है, आप जाते हैं दुकान पे और देखते हैं कि बल्कि बताते हैं कि मुझे 9 नंबर का जो जूता चाहिए। अब अगर हम उसको ऑब्ज़र्व करें उस सारी शॉप पे, सबसे ज़्यादा जो जूता पड़ा होगा वो 9 नंबर होगा मार्केट में। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे का जूता जो है वो बाप को पूरा आ रहा होता है और बाप वाला जूता बच्चे को। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि एक कॉमन साइज़ जो है वो 9 है, मतलब वो साइज़ मोस्टली लोगों को अप्रोप्रिएट है, तो वो वाला साइज़ जो है वो मोड है। अब अगर हम डेफिनेशन पे आए हैं तो मोस्ट रिपीटेड या फिर फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। यानी सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाली फिगर है, वैल्यू है डाटा में, उसको हम मोड कहते हैं। जिस तरह हमने पीछे वाले एल्गोरिथम या मेथड्स में मीन, मीडियन, जो ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन में अनग्रुप या फिर ग्रुप वाला यूज़ किया था, मतलब डाटा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, इसी तरह इसका भी है, मगर इसका अनग्रुप में कोई भी फार्मूला नहीं होता। हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू हो रही है वही हमारा मोड होगा। जैसे अभी स्टैटिस्टिक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें अगर मोड बताना हो तो वो टी और एस, ये दो लेटर ऐसे हैं जो इक्वल टाइम रिपीट हुए हैं, और इसी तरह ये फिर हमारे मोड हैं। टी और एस हमारे पास मोड है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और इक्वल टाइम हुए हैं। अब पंजाब वर्ड है, इसमें कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे? मोड नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे मोड आ ही नहीं रहा। अच्छा, फॉर ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में आप सिर्फ देख के ही बता देते हो, जो वैल्यू बार बार आ रही है वो आपके पास मोड होगी फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो ये है, इसको आप L प्लस, ये अलहदा से टर्म है यहाँ तक, L प्लस आपके ऊपर FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अच्छा, यहाँ पे आज ये मेरे पास डाटा था क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, यानी ग्रुप डाटा है। तो मैंने बात की थी कि जब हम मीडियन सॉल्व करते हैं तो हमें चाहिए होती हैं क्लासेस में भी आगे क्लास बाउंड्री, यानी ये हमारे पास ऑलरेडी क्लास बाउंड्री है, मौजूद है। अगर यहाँ पे मेरे पास x होता, वैल्यूज होती उसकी, तो फिर भी मैंने पहले क्लास बाउंड्री बनानी थी। अगर मेरे पास यहाँ पे क्लास लिमिट होती, फिर भी उसकी पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी थी। तो अब ऑलरेडी मेरे पास क्लास बाउंड्री मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फार्मूला ये है, तो ये वैल्यूज़ निकालने, फार्मूले में जो जो वैल्यूज़ चाहिए उसको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप FM ढूंढें,
ये वाला जो FM है इसको डाटे में देखना है, तो इसका मतलब ये है FM यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपके F वाले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो है 8, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें FM। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर जो वैल्यू है वो है F1, और एक जो नीचे FM से जो नीचे वाली वैल्यू है वो है F2। ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी है, और अलहदा से भी ये एक छोटा सा टेबल है, इसमें ये सारी वैल्यूज लिखी हैं। अब जो वैल्यू आपकी FM वाली है उसी के अकॉर्डिंग आपकी बनेगी मॉडल क्लास, यानी इसको आप नाम दे दें मॉडल क्लास का। और एच चाहिए, यानी सबसे पहले आपको चाहिए था FM, वो आ गया। F1 चाहिए, वो है। F2 चाहिए, वो भी आ गया। L चाहिए, तो क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में जो मॉडल क्लास बनी है उसमें हमारे पास यानी L जो है लोअर क्लास, वो ये आ गई, लोअर क्लास भी आ गई। अब चाहिए H, तो H का मतलब था, कल भी बताया था कि हाइट, यानी दो वैल्यूज के दरमियान जो हाइट है, इंटरवल है, उसको हम H कहते हैं। तो यहाँ पे देख लें, यूं देख लें, बेशक आप यूं देख लें या फिर यूं देख लें कि इसमें से ये माइनस कर देंगे फिर भी H आ जाएगा। तो 25 माइनस 20 करेंगे तो ये H की वैल्यू 5 आ गई। अब ये सारी वैल्यूज, L की वैल्यू मेरे पास 20 आई थी, वो मैंने लिख ली। फिर FM की वैल्यू 8 माइनस F1 5, FM 8 माइनस F1 5 प्लस FM 8 माइनस F2 7 मल्टीप्लाई बाय H की जगह पे उसकी वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहाँ पे 20 ही आ जाएगा। ये 3 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करके 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएं, ये सिंप्लीफिकेशन ही हुई है यहाँ तक। ये वही है, नीचे वाला स्टेप ही मैं ऊपर ले आया हूँ। और 20 प्लस इस 5 को मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 15 आ गया डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे 20 प्लस ये, इसको सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आया है वो है 3.75। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका मोड का आंसर आ गया। यानी अगर आपको ग्रुप डाटा में फाइंड करना है तो फिर आपने फार्मूला यूज करना है ये वाला। यहां से ऑनवर्ड ये हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल की है और ऐसे, और इसमें फिर से ये बात रिपीट हो रही है कि अनग्रुप में इसका फार्मूला नहीं होता। हमने खुद से ऑब्जर्व करना होता है कि जो बार बार वैल्यू जो है रिपीट हो रही हो उसको हम मोड कहते हैं, और ग्रुप में सॉल्व करने का तरीका ये है। नेक्स्ट आ जाता है इस चैप्टर के लास्ट पे हमारे पास एक मेथड है वेटेड मीन। तो मैंने स्टार्ट में इसका थोड़ा सा इंट्रो बताया है। फर्ज करें आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है जो आपके पास वेट्स में भी अवेलेबल हो, यानी यूं कह लें कि हर साल आपके पास गंदम है, गंदम की कटाई होती है। हर साल कितनी होती है या किस प्राइस पे, विद प्राइसेस भी आपके पास वो अवेलेबल होती है और विद क्वांटिटी भी। तो अब जब आप हर साल की पिछले 10 साल का आपके पास डाटा है विद क्वांटिटी, विद वेट्स और विद प्राइस भी है, तो ऐसी मतलब ऐसे डाटे के लिए 10 साल का डाटा है आपके पास और आपने उसकी एवरेज बतानी है, तो वेट्स भी यूज होंगे और प्राइसेस भी और क्वांटिटी भी उसकी भी यूज हो रही है। तो आप उन 10 साल के डाटे को यूज करके एक फिगर में बता सकते हैं कि क्या एवरेज है इसकी। तो ये मेरे पास वेटेड मीन की डेफिनेशन है पहले, व्हेन वी हैव द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विद द वेट्स वेटेड मीन कैन बी फाइंड एज, यानी ये उसका फार्मूला x बार, इसकी बेस में w लिख दें और यहाँ पे सम ऑफ wx डिवाइडेड बाय सम ऑफ w। यानी अब फर्ज करें अगर इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको समझाने के लिए हम अरिथमेटिक मीन विद डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटा के साथ कैसे उसको मेंशन करते थे, सम ऑफ f(x) ओवर सम ऑफ f। तो इस f की जगह पे मैं यहाँ पे w यूज कर रहा हूँ। वेटेड मीन के फार्मूला की बात करें तो ये हमारे पास फार्मूला है और जो हमने
अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट में ग्रुप डाटा के साथ किया था, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, तो वहां पे एफ की जगह पे डब्ल्यू को रिप्लेस कर दें तो ये वेटेड मीन हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जांपल है इसकी, ये मेरे पास वैल्यूज हैं विद वेट्स, यानी 20 कोई वैल्यू है उसके साथ उसका वेट दिया हुआ है, इसी तरह 30, 10 और 10 का, और ये W है। मुझे सिंपली चाहिए WX डिवाइडेड बाय सम ऑफ W। WX का मैंने कॉलम बना दिया और इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरे पास 20, 30 इसकी ऑब्जर्वेशन यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गई। सम ऑफ WX और सम ऑफ W मेरे पास है, तो मैंने इनको डायरेक्ट पुट किया और जो आंसर आया वो मेरा वेटेड मीन है इन इस डाटे का। तो आज चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।